जानना चाहूँगा, आपने कल भी कहा था कि स्टेटहुड जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, आपको लगता है कि अगर दूसरी पार्टीज को वो बुलाते तो दैट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज दे वर आइसोलेटेड, दे वर अलोन एंड दे वर प्रोटेस्टिंग इन जंतर मंतर जम्मू? जैसे मैंने कल भी बताया था, हर आदमी को प्रोटेस्ट दो चीज़ें होती, हर प्रोटेस्ट में इससे संबंधित नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ, दो किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं। एक तो भाई हम भी शहीदों में शामिल हो गए, हमने भी प्रोटेस्ट किया। दूसरा होता है गोल अचीव करना, और तीसरा होता है प्रोटेस्ट से पहले वार्ता करना। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को, जो दिल्ली की लीडरशिप है, उससे बात करनी चाहिए थी। पहले तो मन लेना चाहिए था सीरियस, और फिर वो इस आधार पर नहीं होनी चाहिए थी उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा कि मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। अब वो जितना पॉलिटिकल पार्टीज ने था उसके तो परिणाम निकल गए, उसका फ्रूट भी आ गया, इलेक्शन रिजल्ट हो गए। अब तो फायदा लेने की बात है, अब तो फ्रूट कुछ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए यूनिटी की ज़रूरत है, इकट्ठे की ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता हूं कि स्टेट जैसे इशू पर जहां कोई विवाद नहीं है, जम्मू प्रोविंस के लोगों के बीच में और कश्मीर के बीच में, या कोई धर्म वाला इसको अपोज नहीं करता है, सब साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, जम्मू सूबा के तीनों रीजन्स हो, कश्मीर के तीनों रीजन हो, सब इस बात पर सहमत है कि स्टेट होना ज़रूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन में ही बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी। अब ये सवाल है कि कुछ न कुछ घटनाएं होती रहीं, उसके कारण देर हो गई, लेकिन वो मुझे लगता है कि पहला चीज़ तो मिलने की रखनी चाहिए ना। अब सीधे सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे तो नहीं, इतना बड़ा देश है, हज़ारों लोग उतरते हैं, आप हज़ारों चीज़ें तो मान नहीं सकते। तो पहले उसको सीरियसली डिस्कस करना चाहिए, खाली ये पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एक इशू नहीं बनना चाहिए। इसमें क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो खबर हमारे पास आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अब ये तय किया, उनकी मीटिंग होने जा रही है और वो एक स्पेशल सेशन असेंबली का कन्वे कर रहे हैं 2 दिन का, जिसमें स्टेटहुड पे बात होगी। तो क्या लगता है कि उससे कोई दबाव बढ़ेगा? नहीं, अब असेंबली ठीक है, असेंबली में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिनिधि है, वो एक फोरम है, वो एक पार्टी का फोरम नहीं है। वो प्रतिनिधि जितने भी हैं हमारे स्टेट के दोनों सूबों के, उनके प्रतिनिधि हैं, और उसमें सब पार्टीज़ को हिस्सा मिला है। छोटी बड़ी पार्टी भी, एक मेंबर वाले भी हैं, 2 मेंबर वाले भी हैं, 3 मेंबर वाले भी हैं, और बड़ी पार्टी वाले भी हैं, विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी भी हैं। तो वो भी एक फोरम हो सकता है, और वहाँ भी मैं सोचता हूँ कि पार्टीजन लेवल पे ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एज ए स्टेट होनी चाहिए, स्टेट के डेवलपमेंट विकास के लोग। सर, धनखड़ साहब ने जब से रिजाइन दिया है तब से एक चर्चा आपकी चल रही है और बड़ी बहुत तो ज़्यादा इससे पहले कहेंगे ये सब बकवास है, मैं उसकी निंदा करता हूँ जो इस तरह की अफवाहें चलाते हैं। ये ऐसी पोस्टिंग पर सड़क पर डिस्कस करने की नहीं होती है और बेचने के लिए होती हैं, या जेब से निकालेंगे ऐसे। वो सीनियर लोग हैं वहाँ, वो ऐसी चीज़ों का फैसला करते हैं। कोई 10 आदमी मेरे चाहने वाले मेरा नाम देंगे तो उससे मैं बनूंगा, या किसी और का नाम बनेगा उससे बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को और मीडिया को भी ऐसी चीज़ों में सीरियस नहीं लेना चाहिए। कैसे जो सोशल मीडिया जो आपके लोग हैं वो कोई एक्सपेक्ट करते हैं एक रोल आपके लिए, क्या रोल? वो हम रोल अपना करते हैं, रोल जरूरी थोड़ी एमपी और मिनिस्टर रोल करके। एमपी एमएलए भी हैं, सरकारी भी हैं, मैं उन शायद दोनों से ज़्यादा इन 3 दिनों में मिला हूँ। वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तो आपको रोल आपके इंतजार कर दे होते हैं। सर, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है बिहार में, वो अब पूरे देश में भी होने जा रहा है, तो इसको किस तरह देखते हैं?
अब उस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलेगी। और देखें वो आपने कहा कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप मानते हैं कि अभी भी जिस तरह से ये क्लेम किया जाता है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, उस तरह से अभी जो है वो देखें, डेवलपमेंट जो सेंटर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो बिजली के हों, सड़कें, वो चल रहे हैं, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट अभी शून्य के बराबर है। सर पिछले 10 महीने की सरकार को आप कितना परफॉर्म मतलब एक तरह नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि वो कहते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं? जो भी कारण है वो मैं सुनता हूँ टेलीविजन पे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट आप मुलाजमत तो नहीं लगा सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो एक अलग है इशू है, लेकिन सबसे बड़ा घर को चलाने के लिए वो मज़दूर चलाता है, और मज़दूर को मजदूरी मिलने के लिए सड़क का काम होना चाहिए, स्कूलों का काम होना चाहिए, अस्पतालों का काम होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में चलता है। वहाँ कोई, मैं अभी तक 20 डिस्ट्रिक्टों में से इन 3 दिनों में यहाँ जम्मू में 15 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिला, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोई सड़क का या फुटपाथ का भी कहीं काम चल रहा हो, या कि वाइट वॉश भी किसी सरकारी का हो, तो फिर एम्प्लॉयमेंट बेकारी, फिर बेकारी कैसे दूर हो जाएगी, फिर वो लोग कैसे खाना खाएंगे। इसलिए अगर अभी कोई कहता है कि सरकार नहीं है भूरे, तो सरकार दे, तो फिर देखें कितनी तब्दीली। सर आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, 5 दिन हो गए, पार्लियामेंट 1 घंटा भी नहीं चल पाया है, सरकार ये कह रही है कि देखो, हम हर एक मुद्दे पर आपने क्यों बताया, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था, पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था, और जब मैं लीडर अपोजिशन था तो हमारे बाकी साथी लीडर लोकसभा थे, हाउस बंद होता था, लोकसभा और राज्यसभा चलता था। सर इंडिया यूके की जो ट्रेड डील है उसमें इंडिया ने कई सारे सेक्टर्स में गेन किया है, उसको किस तरह से आप? वो सरकार जाने, और वो उसमें अच्छा सर, मेरा कोई दखल नहीं है। दूसरा सवाल ये है, राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अगर वो सवाल उठाते हैं तो वाई वो पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग? अब ये उनका बीच में और सरकार के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में है, मैं उसमें कोई दखल नहीं लेना चाहता। जिस तरह से एक लोकसभा में प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हुआ सर, उसको किस तरह से देखते हैं? वो मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद शाम को वो रिजाइन कर देते हैं ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। देखें, कुछ दिन पहले मैं मिला था, और मैं 40-45 साल से उनको जानता हूँ, यूथ कांग्रेस के ज़माने से बहुत अच्छी तरह से, तो उसके बाद मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, और जो उन्होंने कारण बताया है वो स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तो मैं बिल्कुल नहीं ये कह सकता हूँ कि कोई बहाना बना होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक, तो शायद ये भी कारण हो सकता है। सर यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग है इलेक्शंस, चाहे म्यूनिसिपल पोल्स हैं, इलेक्शन ये पंचायत पोल्स हैं, इसी तरह से बाई पोल्स 2 सीट्स के लिए है, और कहीं ना कहीं राज्यसभा की नहीं, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली लोगों को रोज़गार जो मिलेगा, और रोज़गार जी मैं कहता हूँ तो मैंने कहा 2 किस्म के हैं, एक तो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, और दूसरा है स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं, वो घर को चलाते हैं, वही मजदूरी शाम को 500 रुपये लाते हैं, या मेसन 800 रुपये लाता है, या कारपेंटर 1000 रुपये लाता है, उससे चूल्हा दाल चावल चलता है, वो काम नहीं हो रहा है। तो अगर ये हमारे ज़िला परिषद के लोग इलेक्शन होते, पंचायत के इलेक्शन होते, कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते, तो कम से कम वो गांव तक पहुंच जाता, वो रोज़गार का सिलसिला वो नहीं हो रहा है, जगहें खाली हैं। मुझे उम्मीद यही करता हूं कि कम से कम वो इलेक्शन तो करें, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। सर मेरा एक सवाल है कि डीपीएपी का भविष्य क्या है, क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई लीडर आपके निकले हैं, तो और ये जो आज़ाद साहब वाइंड अप करने जा रहे हैं डीपीएपी को, इनके जो आपके वर्कर पीछे भी खड़े हैं, उनको क्या संदेश देंगे जो लोग हैं आपके? देखो, 2 किस्म के लोग थे डीपीएपी, एक तो एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए। तो जो एक दफ़ा एक्स एमएलए रहेगा
एक्स एमपी रहेगा, जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा तो किसी न किसी पार्टी में घुस के अपनी तकदीर करने की कोशिश किया। हाँ, एक पार्टी में होकर भी दो और पार्टियों में मिलते रहते हैं, ये हिंदुस्तान की पूरी कीचड़। लेकिन जो दूसरे ये मिनिस्टर नहीं रहे थे, उसमें अगर मेरे पास 50 लोग थे, अभी 150। आजाद साहब, आप जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एक्टिवली अभी आज भी जो है वो एक्टिव है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, तो क्या स्टेट रूट के मुद्दे को लेकर आप नहीं, वो कह दिया। सर, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है। स्टेट कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर पहलगाम अटैक में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, अगर एग्री किया है एलजी मनोज सिन्हा ने, तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। पहले भी इस तरह के रेजिग्नेशंस हुए हैं, अगर ये सारी चीजें। पर बहुत सारे लैप्सेस और भी पॉलिटिकल लीडरों से हुए हैं, वो बात ही खा गए हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है।